कोई विश्वास नहीं है। राज्य सरकार ने राजगढ़ के ईओ को नोटिस दिया है बाकायदा कि पूरे फैक्चुअल रिपोर्ट लेकर के यहाँ पर आए हो और पूरा नक्शा समझाए कि किस भूमि किस सड़क से उनको अतिक्रमण हटाना था, कितना अतिक्रमण हटाया गया, कितना क्या किया गया और मंदिर को जो तोड़ा गया वो मंदिर की भी क्या क्या पोजीशन है वो मंगा करके उनको 3 रोज का नोटिस दिया कि 3 रोज के अंदर अंदर वो उपस्थित हों, उसको एग्जामिन करवाएंगे। और जो अगर मान लीजिए दोष अगर इसका है कि बोर्ड ने ही ऐसा फैसला किया है तो अगर बोर्ड ने गलत फैसला किया तो बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करेगी, करनी पड़ेगी कार्रवाई, क्योंकि बोर्ड का ही फैसला, ऐसे डॉक्यूमेंट आ गए बोर्ड ने लिया डिसीजन पूरा। ठीक है साहब। तो कहीं बाकी तो है वो नहीं, कोई पूछना हो तो पूछ बोर्ड का प्रस्ताव वैसे इन्होंने लिए तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई। तो देखिए कांग्रेस सरकार के 2 बड़े चेहरे हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शांति धारीवाल। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। 2 घंटे के भीतर ये कांग्रेस की एक तरह से 2 से 3 घंटे के भीतर कांग्रेस की ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है इसी इशू पर। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है, पलटवार किया है और ये कहा कि जब भाई उनका बोर्ड है पानी की बात कही और उसने उच्च अधिकारियों से बात की होगी, इसलिए और उनका ये कहना कि अभी उनका हमें एक वीडियो दिखाएंगे आपको, उसमें कह रहे हैं बोए फूल बबूल के तो आम कहीं से होए। इससे सिद्ध होता है कि सारे के सारा काम सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में आस्थाओं के केंद्र पर जो सुनियोजित हमला हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि करौली के अंदर आपने जो गृह मंत्रालय से जांच की बात कही, उस गृह मंत्रालय की जांच को सामने लेकर आए आप। करौली में अत्याचार अनाचार अभी बंद हुआ नहीं और अब तक जिन लोगों ने सुजानगढ़ चूरू में मंदिर ढाया था, जो सरकार ने विधानसभा में गलती मानकर पुनः निर्माण प्रारंभ किया, उसमें भी उत्तरदायित्व का निर्धारण अब तक नहीं किया। हमारी मांग है कि इसके अंदर जिन अधिकारियों ने कटर से 300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ा है, केरल समाज के मंदिर को तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट आने के पश्चात आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक के देखें तो उनके सरपरस्ती के अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार सांप्रदायिक सद्भावपूर्ण छिन्न हो गया है। ये सारी बातें मोटे तौर पर मैंने आपके सामने रखी है और अभी आपके कोई उचित अनुचित सवाल होंगे तो निश्चित तौर पर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, परंतु मैं चाहूंगा कि इससे पहले आप एक वीडियो, जिस वीडियो में दबंग विधायक महोदय क्या बात कहते हैं, उसके बाद जो बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के इसी 22 फरवरी को नगर पालिका ने जो प्रस्ताव पारित किया वो दोनों हम स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसके पश्चात आपका कोई सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री कहा था कि तो 34% के लिए फैसला 34% ले लिया, नहीं पहले ही 5% आप जो कह रहे हो ना वो बात आप मैं क्लियर कर दूं। आप ये कह रहे हो कि बिना प्रशासन को विश्वास में लिए बोर्ड प्रस्ताव कैसे ले सकता है। बोर्ड को प्रस्ताव लाने के लिए प्रशासन की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। स्वायत्तशासी संस्थाओं को ये मंत्री जी बैठे ये अधिकार है कि जो वो बोर्ड प्रस्ताव पास करेगा उसको मानने के लिए प्रशासन बाध्य है और वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से लिया गया और उन्होंने कहा कि ये रोड कई बार बोर्ड प्रस्ताव लेता है
और वो प्रशासन से सहयोग मांगता है तो प्रशासन रोक भी देता है, कह रहा आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। जैसी पुलिस फोर्स अवेलेबल होती है के समय उस हिसाब से वो अपनी तारीख भी दे देते हैं और उनके बीच में जो है सहमति भी हो जाती है कि ठीक है साहब आज नहीं तो कल कर लेंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए नॉर्मली यही प्रोसीजर होता है और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटता है अक्सर वहाँ पर वो अतिक्रमी जो है वो विरोध पैदा करते हैं। यहाँ तो कोई विरोध ही नहीं हुआ, ये तो 3 रोज के बाद में हल्ला हो रहा है, ये प्लांट वे में सारा का सारा। आपको लगता है कि इस तरह के और भी मंदिर मस्जिद विवाद होगा, चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए तो मैं पहले शुरू में मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा और कहाँ कहाँ हो रहा है सब ये बता दो आप लोग। राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि शिव जी की जो शिवलिंग है उसको कटर से काटा गया है और देवी देवताओं का, वो राठौड़ साहब के भाई बंद हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने शिवलिंग को काटा है। राठौड़ साहब सामने आकर बात करें, राठौड़ी तब चलती है जब राठौड़ सच बोलते हैं। राठौड़ उसको कहते हैं जो सच बोले, राठौड़ उसको नहीं कहते जो झूठ बोलते हैं। वो क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ। वो क्षत्रिय धर्म की सौगंध खा के कह दे कि मंदिर बीजेपी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा। वो उन्हीं के लोग काट रहे हैं कटर से शिवलिंग को। शिव जी काट देंगे सबको, इलाज हो जाएगा इनका सबका। ये कम से कम शर्म आनी चाहिए। सच को तो सच मानो। बोर्ड उनका, प्रस्ताव उनका, तोड़ा उन्होंने, हमारा क्या लेना देना? हमारा क्या लेना देना? कुछ दिन पहले सर राम परिवार भी इसी तरह से जो द्वार था उसको ध्वस्त किया गया था, तब भी इस तरह से मामला करना था, बीजेपी ने इसी तरह से आरोप लगाया। कहाँ पे? सालासर सालासर बालाजी में हमारे वो पुजारी है ना, वो तोड़ा, उसके बाद तुरंत हमारे पुजारियों ने वापस बना दिया। वो उसने जो ठेकेदार ने तोड़ा तो हमने माना नहीं, ठेकेदार ने तोड़ा तो उसके बाद वापस बना दिया। हमारे गांव का करनी तो है, हाजिरा से करनी तो मैं नहीं तो कहा बन गया। वो तो कहा बीजेपी वालों ने थोड़ा बनाया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बनाया, मोहनलाल पुजारी ने। तो क्या आप लोग सर वहाँ वापस स्थापित करोगे? बना दे बीजेपी वाला की पोल आगे करने मूर्ति लगा दे मांगी बेटे, बीजेपी वाला की तोड़ मारेंगे। अगर अदालत बीच में जाती तो हम कांग्रेस खड़े। वो इसलिए कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का और कोर्ट का डिसीजन यदि बीच में नहीं आता है और वहां की जनता के साथ खड़े होकर, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, मंदिर बनाने में, अरे हम हिंदू है यार, राजपूत का बेटा हूं, बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? मंदिर बहुत बनाए और बना देंगे, कौन मना कर रहा है? लेकिन बीजेपी वालों ने तोड़ा, ये तो मान ले बीजेपी वाले नाक रगड़ के माफी मांगे पूरे देश से कि भाई हमसे गलती हो गई, हम मंदिर बना भी नहीं सकते, हमने तो तोड़ दिया, हम बना देंगे, माफी तो मांगे। नहीं, उनका कहना यह है कि साहब गर्भगृह सुरक्षित रखा है हमने और ये शिव पंचायत के कुछ सदस्यों की जो मूर्तियां हटाई गई थी वो वापस हमने सम्मान रख दी। उसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी हमने, आ जान दीजिए रिपोर्ट। बीजेपी का कहता है कि वहाँ एसडीएम मौजूद था, एसडीएम सरकार के अंदर आता है, वो बार बार कह रहे हैं कि एसडीएम भी था उस कार्रवाई में। वहां पर बोर्ड के चेयरमैन के अंडर में था। आप इस बात को मानिए, बोर्ड का चेयरमैन खड़ा रह के करवा रहा है कार्रवाई अधिकारियों से। आप क्या तो वहां तो उन्होंने मांगी है। बीजेपी के पार्षद भी सारे के साथ साथ बीजेपी के पार्षद भी मौजूद थे वहां पर सब। बल्कि मूर्तियों को रखवाने में तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट किया है। कांग्रेस का एक पार्षद विरोध कर रहा था, एक ही पार्षद वो विरोध करता रहा, उसको इन पार्षदों ने धक्के दे के भगाया वहां से। अकेला पार्षद लड़ता रहा, उससे उसका विरोध, ये विरोध कर रहे थे वहां बीजेपी वाले। समय आएगा तो ये सारे सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब हम उस समय मांगेंगे। राठौड़ साहब, एक सवाल और, जवाहरीलाल नेहरू के पुत्र का जो मुद्दा है वो एक पीड़िता आपसे आके भी मिली उसके परिवार के साथ, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस मुद्दे को और कितना मुखर तरीके से उठाएंगे, उसमें तो कुछ वही नहीं है। देखिए मैं समझता हूं कि चूंकि हम सब कानून के उस बंधन से बंधे हैं जिसमें हम ना पीड़िता का नाम उजागर कर सकते, ना हम उसकी पहचान उजागर कर सकते, पर मेरे निवास पर जब वो मिल रहे थे तब कुछ आप लोगों की उपस्थिति वहां थी और मैंने आप लोगों के सामने, डीजीपी के सामने सारी बात को खुल कर रखा था कि आप इस नाबालिग मासूम सी बच्ची के खुद के 164 के बयान और खुद अब क्या बयान कर रही है वो आप सुन लें। मुझे डीजीपी ने तब आश्वस्त किया था कि मैं उसमें कार्रवाई करूंगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सक्षम मंच पर हम इस बात को उठाएंगे। अभी राजगढ़ वाले मामले में कलेक्टर से बातचीत की गई है, गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमने कहा है कि मूर्ति को फिर से प्रतिष्ठापित किया जाए। ये मूर्ति की तस्वीर हम अभी इस